हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जयप्रकाश और आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्टमेट पे। तो जैसा कि हम लोगों ने आप सभी को बीटीएससी से जितने भी वैकेंसीज आई हैं उसमें बहुत सारे अपडेट दिए हैं और क्लासेस भी हुए हैं पहले, जैसे ओटी का, एक्सरे का, ईसीजी का। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि हम जीएनएम की सर तैयारी करवाइए। कुछ दिन अभी परीक्षा का डेट तो नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे सिलेबस बीटीएससी ने जो अपलोड किया है उसमें जो है इम्पोर्टेंस जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट के हिसाब से करवाने के लिए। तो बीटीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है उस पर हम लोग जीएनएम स्टाफ नर्स की तैयारी करवाने वाले हैं। तो जैसा कि बीटीएससी ने जो सवाल पूछा था इससे पहले ओटी में, एक्सरे में, तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल थे। जिन्होंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम किया होगा, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में काम किया होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली थी कि वो इस सवाल का जवाब दे पाए थे। तो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो जिन्होंने जो है लगभग 87 तक स्कोर किया है और उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम उनका बहुत अच्छा गया है और लगभग सबका एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो जैसा कि सचिवालय के भी पदाधिकारी लोगों से या बीटीएससी में भी बात हुई कि लगभग जिनका कट ऑफ जिनका पार है, जो कैटेगरी वाइज दिया गया है, वो कट ऑफ पार करेंगे तो लगभग सिलेक्शन होने का संभावना उनका रहेगा बना। तो जैसा कि कैंडिडेट तो ओटी एक्सरे में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बीटीएससी जीएनएम में स्टाफ नर्स में जो है कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। तो तैयारी अच्छे से करिए। बीटीएससी एग्जाम पैटर्न पे हम लोग आपको जो है एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। तो मैं आप सभी के बीच अभिषेक सर को बुलाना चाहता हूं और आपके बीच जीएनएम की तैयारी कराएंगे। अभिषेक सर, स्वागत है आपका, आइए और हमारे स्टूडेंट्स के बीच उनको बताइए और पढ़ाइए उनको कि क्या बीटीएससी पैटर्न पे सवाल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कैसे एग्जाम की तैयारी होगी। तो मैं अभिषेक सर को अब कंटिन्यू करता हूं कि आपके बीच जो है आगे पढ़ाएंगे और क्वेश्चन को बनवाएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राज, टेस्टमेट में आपका स्वागत है। और मैं स्टाफ नर्स बीटीएससी की जो वैकेंसी आई है 11,389 पोस्ट की, उससे रिगार्डिंग जो बीटीएससी ने सिलेबस अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाऊंगा, जिससे आपको अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होगा, हेल्पफुल होगा। तो आज मैंने एक रैंडम टॉपिक लिया है न्यूट्रिशन एंड डाइटेट्रिक्स। उसके रिगार्डिंग मैंने 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसको हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे और क्या आंसर है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का एमसीक्यू न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक टॉपिक से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मतलब कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक है, कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो आप लोग भी अपना जो है आंसर कमेंट में देंगे और अपना आंसर कमेंट में देने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो विटामिन ए क्या हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, विटामिन के हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग में। इसमें मेनली जो है विटामिन ए क्या करता है, ये हमारा न्यूट्रिशन देने का काम करता है। विटामिन सी क्या करता है, हम लोग को वाटर बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करता है। और विटामिन के क्या करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में जो है यही विटामिन हमारा हेल्पफुल होता है, जो कि ब्लड को जब कभी भी हम लोग को कट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, तो विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन डी जो कि हम लोग कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, तो वो आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, विटामिन के हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि विटामिन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से
कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्वाइटर, जिसको हम लोग घेघा बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तलपता बोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी। और चौथा ऑप्शन है रिकेट्स, मतलब सूखा रोग, सुखड़ी रोग जिसको बोलते हैं। तो आप लोग आंसर अपना कमेंट में दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत समय क्या होता है कि हम लोग बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और बेसिक भूल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रैंडम सारा क्वेश्चन लिए हैं, इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन भी लिए हैं। तो इसमें हमारा ये इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ग्वाइटर होता है। क्या होता है? ग्वाइटर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा। ठीक है। एनीमिया से क्या होता है? एनीमिया हमारा विटामिन B12 के कमी से होता है। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन C के कमी से होता है। और रिकेट्स किससे होता है? विटामिन D के कमी से होता है। तो ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाइटर्स हो जाएगा, जिसको हम लोग घेंघा भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन को पहले बनाने से पहले अच्छे से समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। कौन सा शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, कौन सा पोषक तत्व है? शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन सा है हमारे शरीर के लिए, जो कि न्यूट्रिशन देता है? तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है? प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और विटामिन हैं। तो आप लोग आंसर इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन को, एक आंसर को, ऑब्जेक्टिव जो भी दिया गया है ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो विच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन है? तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स कौन है? हमारे पास ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? मेन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, जो कि एनर्जी देता है। फैट्स क्या करता है? टेम्पररी स्टोरेज करता है, मसल बिल्डअप करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स है बॉडी के लिए। ठीक है। तो ऑप्शंस ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी विटामिन। विटामिन क्या करता है? वो हमारे हेयर लॉस को, बॉडी के स्किन के पिगमेंटेशन को, और जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस वगैरह करवाते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मिनरल इज वाइटल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विच मिनरल इज वाइटल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? हमारा ऑप्शंस क्या क्या है? आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच मिनरल इज वाइटल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। कौन सा जो मिनरल है वो क्या इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम जो है वो क्या करता है हमारे, कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो कि क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ बनाने में मदद करता है, जो कि वाइटल होता है। आयरन क्या करता है? हम लोग को एनर्जी देता है। सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी डिफिशियंसी कॉजेज।
विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी, तीसरा ऑप्शन है बेरी और चौथा ऑप्शन है पेलाग्रा। तो इसका क्या आंसर होगा? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। बेरी किसके कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से होता है। पेलाग्रा भी विटामिन B2 विटामिन B3 के कमी से होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं? हमारे ऑप्शंस है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन, मतलब सन से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सनशाइन से हम लोग कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन B12 नहीं होगा, विटामिन ई नहीं होगा। विटामिन ई से क्या होता है हम लोग को? ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। विटामिन B12 भी नहीं होगा, विटामिन ए भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन लीड टू। प्रोटीन की कमी से, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? क्वासियोरकर हो सकता है, मेरास्मस हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, या फिर ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे अपकमिंग जो जीएनएम का एग्जाम होने वाला है उसमें ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारा। ये थोड़ा सा टिपिकल है तो इसको हम लोग ध्यान से करेंगे कि क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? क्वासियोरकर होगा। क्या होगा आंसर इसका? क्वासियोरकर। प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण, मेनली प्रोटीन का अगर डिफिशियंसी होगा तो क्वासियोरकर के कारण हो सकता है। मेरास्मस में क्या होता है? प्रोटीन, एनर्जी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अगर सब चीज का कमी रहेगा तो हो जाएगा हमारा मेरास्मस बीमारी हो जाएगा। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस कैल्शियम और विटामिन डी के कमी से होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? क्वासियोरकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन मसल बिल्डिंग एंड रिपेयर। मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? हमारे ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग एंड रिपेयर। मसल बिल्डिंग में क्या होता है? हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जनरली एनर्जी सोर्स के लिए होता है। फैट्स जो है वो, फैट्स क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, ऑयल और फैट का हमारे बॉडी में स्टोरेज करता है। प्रोटीन क्या करता है? मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है और रिपेयर में मदद करता है। मिनरल्स क्या करता है? वो हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर में निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? निम्न में से कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? कौन सा विटामिन है जो पानी में घुल जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा वाटर सॉल्युबल विटामिन?
हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, B12 हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा होता है, बी और सी, और एक होता है दूसरा कैटेगरी फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन सा होता है, ए डी ई के, ए डी ई के। ए डी ई क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन, और वाटर सोल्युबल कौन सा है, विटामिन बी और सी। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। ये आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्युबल विटामिन। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज एसेंशियल फॉर, आयरन इज एसेंशियल फॉर, आयरन किसके लिए आवश्यक है, आयरन जो है किसके लिए आवश्यक है। हमारे ऑप्शंस हैं बोन स्ट्रेंथ, हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, विजन, डाइजेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट रहता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ब्लड के आरबीसी को मैचुरेशन करने में और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसके पास होता है, ब्लड में। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट होता है जिसमें जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है, तो वो हमारा हो गया हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा एलिमेंट रहता है, कौन सा मेटल रहता है, कौन सा मिनरल रहता है, हमारा आयरन प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों आंसर वो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमीन भी बोलते हैं, विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमीन भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें तो पहले ये भी बन गया कि विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, थायमीन है। और उसके कारण क्या होता है, विटामिन बी की कमी से, थायमीन की कमी से क्या होता है, थायमीन की कमी से क्या हो सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं स्कर्बी, बेरीबेरी, पेलाग्रा और रिकेट्स। तो आप लोग बता सकते हैं आंसर कि क्या होगा राइट आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 थायमीन कॉजेज। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए ताकि जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो आंसर अच्छे से करेंगे, आपका आंसर क्लियर आएगा। क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो चांसेस है क्वेश्चन गलत होने का। इसलिए क्वेश्चन जब नहीं समझ में आए तो उसको बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि आंसर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमीन भी बोलते हैं की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेरीबेरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विटामिन B1 से कमी क्या होता है, कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी होता है। स्कर्बी, स्कर्बी किसके कारण होता है, विटामिन C की कमी से होता है। पेलाग्रा किससे होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। और रिकेट्स किससे होता है, विटामिन D की कमी से होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरीबेरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड विजन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हेल्दी स्किन एंड विजन। हेल्दी स्किन और विजन में कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्पफुल होता है, त्वचा और दृष्टि को स्वस्थ रखने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है। हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A और विटामिन K। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड विजन। हेल्दी स्किन और विजन में जो है कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्पफुल होता है, कौन सा हेल्पफुल होता है, आंसर बता सकते हैं आप लोग। ये हमारा हो जाएगा विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड विजन। तो ये हमारा हो जाएगा विटामिन A हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि विटामिन C क्या करता है, विटामिन C के कारण दूसरा कुछ होता है। विटामिन D के कारण क्या होता है, सनशाइन विटामिन होता है जिससे हम लोग रिकेट्स होने से बचते हैं। और विटामिन K करता है क्या, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन A हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर फाउंड इन, ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं फिश ऑयल मतलब मछली का तेल, ओलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, तीसरा ऑप्शन है बटर मतलब मक्खन, और चौथा ऑप्शन है पाम ऑयल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग जो है इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिश ऑयल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिश ऑयल, राइट आंसर होगा। मछली के तेल में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है जो कि बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, बॉडी को बिल्डअप करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड एसिड एड्स डाइजेशन। तो हम लोग इसमें अंडरलाइन करेंगे, क्या अंडर करने लायक है, क्या कर रहा है? विच प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? खाना जो है अच्छे से नहीं पच पाता है, खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें जो है खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और एड्स डाइजेशन, और डाइजेशन में एड्स मतलब हेल्पफुल, तो डाइजेशन में कौन हेल्पफुल होता है और कॉन्स्टिपेशन से कौन जो है न्यूट्रिएंट रोकता है? कब्ज को रोकने और पाचन में मदद करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? हिंदी में समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हिंदी में क्वेश्चन को समझ के और आंसर करना है, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो आप राइट आंसर जल्दी कर पाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जिनको जिस तरह से अच्छा लगता है, जो लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा लगता है समझने में, वो लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच न्यूट्रिएंट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड एड्स डाइजेशन। पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है, वो कौन सा होता है? हमारा फाइबर होता है। फाइबर कहा जाता है कि ज़्यादा लेना चाहिए, फाइबर लेने से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन से बचते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन के मतलब जो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं उन लोग को एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा, कि जो आप लोग को फाइबर रिच डाइट ज़्यादा लेना है। ठीक है, और जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल करता है। फाइबर से क्या होता है? डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब नहीं होगा। हमारा फाइबर रिच अगर डाइट लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से हम लोग बच सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रोक सकते हैं और खाना भी डाइजेशन अच्छे से होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स मतलब सुखड़ी रोग किसकी कमी से होता है? ये तो क्वेश्चन जो है हम लोग 3-4 बार मतलब ऑप्शन वाइज नहीं, लेकिन मतलब एज जनरली हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, बता चुके हैं कि रिकेट से क्या होता है, किसके कमी से होता है। तो आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। हमारे पास ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? रिकेट्स इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से भी होता है और कैल्शियम की कमी से भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन। थायराइड फंक्शन के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है? थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, मैग्नीशियम है। क्या होगा इसका राइट आंसर? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन अगर प्रॉपर अमाउंट में हम लोग को नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? थायराइड का डिजीज होगा, जैसे घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमको। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय लैक ऑफ। रतौंधी किसकी कमी से होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है।
हमारे पास ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई। रतौंधी किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है बताइए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। विच विटामिन एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट कौन सा विटामिन है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। एंटीऑक्सीडेंट कौन सा विटामिन है? ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन कंटेन्स विच मिनरल? इससे पहले हम बता चुके हैं, एक क्वेश्चन आया था उसमें हम बता चुके थे हेमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। क्या होगा इसका राइट आंसर? हेमोग्लोबिन कंटेन्स विच मिनरल? हेमोग्लोबिन में कौन सा खनिज होता है? हेमोग्लोबिन में कौन सा खनिज होता है? आयरन होता है। ठीक है, कौन सा खनिज होता है? आयरन होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेलाग्रा इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ? पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? नियासिन है, राइबोफ्लेविन है, थाइमीन है और फोलेट है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरा नाम? नियासिन भी बोलते हैं। नियासिन को हम लोग, विटामिन B3 को दूसरा नाम हम लोग नियासिन बोलते हैं। जैसे विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थाइमीन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेलाग्रा किसके डिफिशियंसी से होता है? विटामिन B3 के डिफिशियंसी होता है, जिसको हम लोग नियासिन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना जार रिच सोर्स ऑफ? केले किसका समृद्ध स्रोत है? मतलब केले में मेनली ज्यादातर क्या पाया जाता है? केले लेने से, केले खाने से, केले का सेवन करने से क्या होता है? कौन सा सोर्स ज्यादा एनर्जी सोर्स कौन सा मिलता है? विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। तो ज्यादा हम लोग को क्या मिलता है? पोटेशियम मिलता है। बनाना इज ए रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। बनाना में जो है पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस? डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? हमारे पास ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा विटामिन B12। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विटामिन B12 जो है वो क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन डी से क्या मिलता है हम लोग को? सनलाइट मिलता है। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई नहीं होगा। विटामिन के से क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरेस्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ? इससे पहले हम एक क्वेश्चन और डिस्कस किए इसके रिगार्डिंग, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या हो रहा था? मेनली प्रोटीन का डिफिशियंसी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? मेरास्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशियंसी ऑफ? मेरास्मस किसके कमी से होता है? हमारे पास ऑप्शंस है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑल ऑफ द अबव।
तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया भी था। और ये हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन भी आ गया। तो आप लोग आंसर क्या, सही सही आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट्स भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। मैरास्मस किसके कमी से होता है, प्रोटीन का भी कमी होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी कमी होगा और फैट्स का भी कमी होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उस बीमारी को क्या कहते हैं, मैरास्मस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया। कौन सा विटामिन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। कौन सा विटामिन आंतों के बैक्टीरिया, हमारे आंत में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें कौन सा विटामिन सिंथेसाइज्ड होता है। हमारे ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए कौन सा होगा, कौन सा विटामिन बनता है हमारे गट बैक्टीरिया में, गट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वो कौन सा विटामिन सिंथेसाइज करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B7, विटामिन B7। विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा। मेनली जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है हमारे गट में, गट मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब आंत, आंत में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, छोटी आंत में रहता है। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो कि विटामिन का सिंथेसिस करता है, और कौन सा विटामिन सिंथेसिस करता है, विटामिन B7, जिसको हम लोग बायोटीन भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी हो गया है कि विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या हो गया, बायोटीन हो गया। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट, इसको नोट करने लायक है और अपकमिंग एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक डिफिशियंसी लीड्स टू, जिंक डिफिशियंसी लीड्स टू, जिंक की कमी से क्या होता है। जिंक की कमी से क्या हो सकता है, क्या एनीमिया होता है, या वीक इम्यूनिटी होता है, हेयर लॉस होता है, या फिर बोथ बी एंड सी ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिंक की कमी से क्या होता है, एक तो इम्यूनिटी भी वीक होता है, इसके अलावा और क्या होता है, हेयर लॉस भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर विटामिन ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का हमारा ये 25 क्वेश्चन एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म हो चुका है। आप लोग को ये क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके, शेयर करके, और जो भी तैयारी करते हैं आपके दोस्त मित्रजन सबको ये शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप अगर कंटिन्यूअस हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 60 to 70%, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे कराए हुए क्वेश्चन से आएगा, क्योंकि हम लोग सारा एनालिसिस करके क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे लाते हैं। तो आप लोग जो भी यहाँ पे जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बात तो, और लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा आपको क्लास लगा। और जो भी आपके दोस्त जो भी इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बीटीएस या स्टाफ नर्स जीएनएम का तैयारी कर रहे हैं, जो कि बीटीएस लेने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उसका आप लोग जो है व्यू दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।